अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पाक स्टडी का। तो इसके अंदर आज हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो जो पहला एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है, औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई तो कब पाई थी? 1707 में, 1708 में, 1717, 1718। इसका पहला आंसर है 1707 में। ठीक है, तो साथ साथ टिक करते रहें आप भी। और जो सेकंड वाला है, 1906 में कायम की गई, क्या कायम की गई थी? तो 1906 में जो कायम की गई थी वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर टिक कर लेना है, मुस्लिम लीग कायम की गई थी। उसके बाद है, पहली जंग अजीम में तुर्की ने किसका साथ दिया था? तो जिसका साथ दिया था वो था जर्मनी। तो आपने जर्मनी पर टिक कर लेना है। ओके, तो मैं आपको जल्दी जल्दी कराता हूँ आपको, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उलमा ने बर्र सगीर को करार दिया, क्या करार दिया था? दारुल हरब। ओके, तो जो हमारे पास नेक्स्ट आता हुआ है, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? ये पेश की गई थी 1928, 1928 में। ठीक है, तो ये वाले हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, जो अब हमारे पास फर्स्ट वाला है नेक्स्ट पेज पर, वो है करप्स मिशन हिंदुस्तान आया। तो कब आया था? 1942 में। ठीक है, उसके बाद कायदे आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया। किसको बनाया? कराची को बनाया था। ठीक है, जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया 27 अक्टूबर 1958 को, 1958 में लगाया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की। तो इन्होंने की थी 81 इन्होंने नशिस्तें हासिल की थी। उसके बाद है, बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। तो बांग्लादेश जब अमल में आया था वो था 1971। अब इसके बाद आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर 1757 में बांग्लादेश के नवाब डैश ने अंग्रेज़ों को रास्ता रोका। तो किन्होंने रोकना चाहा था? सिराजुद्दौला ने। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत असबाब बगावत हिंद को जारी करना था। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक अहम सियासी वफद सर आगा खान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से मिला। फ़ौज के सरबराह डैश ने 25 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत संभाली, जो थे याहिया खान। जनरल अयूब खान ने समाजी निज़ाम को बेहतरी के लिए 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन को नाफिज किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कॉलम्स की तरफ। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आता है, जनरल अयूब खान के जवाल का अहम सबब बना। तो क्या बना था? यहाँ पर मैंने टिके लगाई हुई है 1, और यहाँ पर जो आपने फाइंड करना होगा कि 1 कहाँ पर लिखा हुआ है। ये ठीक वे होता है, लाइनें लगाने से बेहतर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है तो 2 फाइंड करना है, और 2 यहाँ पर सामने बिल्कुल फ्रंट पर लिखा हुआ है, आपने फाइंड करना है, और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 12 मार्च 1949 को। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर पर आते हैं, हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया। कब किया था? 1919 में। ठीक है, उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने हल्फ उठाया। पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ी। कब तोड़ी थी इन्होंने? 24 अक्टूबर 1954 को इन्होंने तोड़ी थी। तो हमारे ये कॉलम्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इस तरह इनको लिख लेना है, यही वे होता है लिखने का। तो अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो और हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद क्या था? इसमें मैंने पेज नंबर 19 डाल दिया है, मतलब ये कि पेज नंबर 19 पर है। ठीक है, आपको भी आसानी होगी फाइंड करने में। तो पेज नंबर 19 पर हमने जाना है यहाँ पे। तो ये न्यू बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, और पुरानी में भी कोई इशू नहीं होगा, वही सेम टू सेम है। जो अपडेट की है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो आपने भी पेज नंबर 19 पर जाना है और वहाँ पर जाकर इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, तो आपने जाना है तहरीक अलीगढ़ पर, आपने यहाँ पर आ जाना है, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के जो मकासद हैं ये, और यहाँ तक जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात शामिल थे? पेज नंबर 21 पर चलते हैं। तो पेज नंबर 21 को पहले फाइंड करते हैं। तो पहले पेज नंबर 21 पर जाएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो ये हम आ चुके हैं पेज नंबर 21 पर। मुस्लिम लीग के क़याम के जो हमारे पास पस मंज़र में मुहर्रिकात थे वो थे ये 3 मुहर्रिकात हैं, 4 मुहर्रिकात हैं, इनको आपने याद कर लेना। ठीक है, ये निशानी लगा लें यहाँ पर, ईज़िली आपको फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने पेज नंबर ज़रूर साथ लिख लेना, ताकि अगर आपको आगे भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उनको ईज़िली फाइंड कर सकें। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, तहरीक हिजरत के क्या सबब थे? ठीक है, तो इसका आंसर पेज नंबर 23 पर है। पेज नंबर 23 पर चलते हैं, तो वहाँ पर इसका ईज़िली फाइंड हो जाएगा हमें।
वहीं पर इसका दिया हुआ है, तो आपने भी राइट डाउन कर लेना, बार बार कह रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये मसला ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं तहरीक हिजरत 1920, जो कि मुसलमानों ने पहले की थी आज़ादी से पहले, ठीक है। तो इसके लिखने हैं, असबाब लिखने हैं, किस वजह से की थी और क्या हुआ था उनके साथ, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर है, आपने इसको लिख लेना है। ओके, तो आगे वाला है रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था। पेज नंबर 29 पर चलते हैं। ओके, तो इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 29 पर। तो पेज नंबर 29 पर हम आ चुके हैं। इसका है यहाँ पर तकसीम के वक्त वायसराय और इनके अमला का जो है कांग्रेस यहाँ से लेकर लास्ट तक जाना है, 2-4 होना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको राइट डाउन कर लेना है, निशानी लगा लेनी है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या में पाकिस्तान के बाद मुस्लिम लीग को जो मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, उनमें से 3 के नाम लिखने, ठीक है। तो जो 3 नाम लिखने, एक पहली इंतज़ामी मुश्किलात, माशी मुश्किलात, और जो तीसरी थी वो थी महाजरीन की आबादकारी। तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। उसके बाद एक करारदाद के मकासद के हवाले से हाकिमियत आला किसके पास है, पेज नंबर 37 पर जाना है। ओके, तो पेज नंबर 37 पर चलते हैं। और पेज नंबर 37 पर आ चुके हैं अल्लाह ताला की हाकिमियत, ठीक है। करारदाद मकासद जो जहाँ पर आता है उसकी उसी के अंदर है, उसका पॉइंट है जो फर्स्ट वाला यहाँ पर है अल्लाह ताला की हाकिमियत वाला। तो इसको पूरा का पूरा करना है, इस पूरे पॉइंट को। तो अल्लाह ताला की हाकिमियत, इसको पॉइंट को पूरा करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 1956 के आइन के 3 खसूसियात बयान करें। तो जो हमारा 1956 का था वो है 39 पर आता है हमारा, पेज नंबर 39 पर चलते हैं। तो हम पेज नंबर 39 पर आ चुके हैं। 1956 के जो आइन है हमारे पास, इनमें से कोई भी हम 3 चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी लिखे हुए हैं, इनको मैंने पहले 3 चूज़ किए हैं, आप नीचे वाला भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट हमारा बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम 1956 का तारुफ लिखें। तो ये पेज नंबर 43 पर है। तो पेज नंबर 43 पर चलते हैं। तो अब हम आ चुके पेज नंबर 43 पर। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, यहाँ से करना है आपने, इस पूरे पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर डिवीज़न को, ये काउंसलर जो शामिल थी, यहाँ तक आपने पूरा का पूरा करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैं बाद में बताता हूँ ये कौन सा वाला है। तो बस आपने ये वाला पॉइंट कर लेना है। ये आपका लॉन्ग जो है शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला, ठीक है। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी थे तमाम के तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो भाई अब हम आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। तो पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पर है, पेज नंबर 19 पर चलते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान, ये पहला क्वेश्चन है और ये है पूरा का पूरा आपने करना है, ये पूरा ही फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो आपने इस पूरे पॉइंट को कर लेना है, यहाँ तक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है कायद-ए-आज़म के 14 नकात, ठीक है। कायद-ए-आज़म के 14 नकात लिखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 23 पर आता है। तो पेज नंबर 23 पर चलते हैं हम जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर आ चुके हैं कायद-ए-आज़म के 14 नकात, लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसके ऊपर पूरे पे निशानी लगा लेनी है, ठीक है। जहाँ तक 14 नकात आते हैं वहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 नकात आते हैं, तो ये एंड होता है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कायद-ए-आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क्या में पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। तो ये आता है पेज नंबर 29 पर। तो हम चलते हैं पेज नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम आ चुके पेज नंबर 29 पर। यहाँ पर आपने शुरू से लगाना है इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आपने इसको पूरा का पूरा कर लेना है, ठीक है। सियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी, जो इससे ऊपर ऊपर जितना भी है आपने इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आपने ऊपर ऊपर कर लेना है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कहते हैं कि क्या में पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली मुश्किलात का जायज़ा लें, ठीक है। पेज नंबर 32 पर चलते हैं। तो पेज नंबर 32 पर तमाम की तमाम मुश्किलात बताइए। नेक्स्ट ही पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास इब्तदाई मुश्किलात। ये कि तमाम की तमाम मुश्किलात हैं, आप 4 से 5 लिखते हैं पेपर में, इनफ होती हैं, आपको पूरे नंबर तकरीबन मिल जाते हैं। तो आपने कोई भी चूज़ कर लिए, 4 से 5 को चूज़ कर लेना है। और यहाँ तक ये लास्ट आता है सियासी मुश्किलात, ये लास्ट वाला है पॉइंट, तो आपने यहाँ तक इसको राइट डाउन कर लेना है। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड पर। ओके, जो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आता है कि करारदाद मकासद के अहम नकात को तफसील से बयान करें, ठीक है। तो अहम नकात को हमने तफसील से बयान करने, हम चलते हैं पेज नंबर 37 पर। तो अब हम 37 पर चलते हैं जल्दी से।
ओके, तो अब हम पेज नंबर 37 पर आ चुके हैं। शुरू से आपने करना है इसको, इसके भी पॉइंट्स बने हुए हैं और आपने इसको पूरा करते जाना है। पाकिस्तान में दस्तूर वो जो लिखा हुआ था, इससे पीछे-पीछे तक करना है, ठीक है? तो ये तमाम पॉइंट्स आपने तमाम के तमाम पॉइंट्स को करना है। पाकिस्तान में दस्तूर साज़ी के मराहिल, इससे पहले-पहले करना है, ठीक है? तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपका आता है वो है कि जनरल अय्यूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे? वज़ाहत करें। पेज नंबर हमारे पास आता है 42 पर, ठीक है? तो पेज नंबर 42 पर चलते हैं अब हम। ओके, तो आपने यहाँ से शुरू से कर लेना है इसको। और जो हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास, दस्तूर साज़ी में मुसलसल रुकावटें, यहाँ तक ये इसका लास्ट पॉइंट है, आपने यहाँ तक करना है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की खत-ओ-ख़ाल बयान करें, ठीक है? तो आपने बुनियादी जमहूरियत के खत-ओ-ख़ाल बयान करने हैं, जो कि इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज पर आता है, पेज नंबर 43 पर। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 43 पर। तो यहाँ पर शुरू में ही आता है इसी की, जहाँ पर ये एंड होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर और नेक्स्ट पेज पर जाता है हमारा यहाँ पर मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम आइनी कवानीन जो है, यहाँ से इससे ऊपर रहता है, ठीक है? लास्ट जो है हमारे पास निज़ाम की अफादियत, यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक है, ये यहाँ तक करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इशू ना बने जब आप इनको राइट डाउन करें, निशानियाँ लगाएं, ठीक है? नेक्स्ट है 1962 में आइन की नुमाया खसूसियात, पेज नंबर 44 पर है। तो पेज नंबर 44 यही पेज नंबर बनता है इसके बाद वाला, तो यहाँ से लगाते हैं इसको। और जो नेक्स्ट वाला पेज है यहाँ पर आ जाता है 1962 के आइन की नाकामी, ठीक है? तो यहाँ तक ये लास्ट पॉइंट बनता है, यहाँ तक आपने कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 9th क्वेश्चन आता है वो आता है कि पॉलिटिकल फ्रेम के ऑर्डर 1970 का जायज़ा पेश करें, ठीक है? तो ये आता है पेज नंबर 51 पर आता है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 51 पर। ओके, तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 50 पर। ये एक ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, आपने इनको कर लेना है। और ये आधे पेज का बनता है तकरीबन, ठीक है? तो यहाँ पर इनको पॉइंट्स कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब का जायज़ा लें। पेज नंबर 52 पर चलते हैं हम। तो पेज नंबर 52 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट से कर रहे हैं, मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। तो यहाँ पर इसको कर लेना है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये और ये जाएगा नेक्स्ट पेज पर, ठीक है? तो यहाँ पहले से यहाँ तक आता है। जो पहला पॉइंट है मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी, और जो सेकंड आता है मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के जो असबाब थे, तो वो यहाँ तक एंड तक कर लेना है आपने, ठीक है? तो जहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको ऑप्शन भी करा दिए हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने इनको कॉलम्स भी करा दिए आपको, और ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है? तो तमाम की तमाम जो एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।